के एक छोटे से गांव वसुनिया के आसपास की पहाड़ियों में एक किंवदंती प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि उन पहाड़ियों में छलावा नाम का एक प्रेत रहता था। छलावा के बारे में मान्यता थी कि वह रात को अकेले घूमने वालों को पकड़कर गायब कर देता है। उसने कई लोगों को कभी न लौटने वाली अंधेरी दुनिया में खींच लिया था। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को सख्त हिदायत देते कि सूर्यास्त के बाद पहाड़ियों के पास भी ना जाएं, लेकिन युवा अक्सर इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन गांव में एक नई दंपत्ति अर्जुन और रमा आई। अर्जुन शहर से था, पढ़ा लिखा और इन किंवदंतियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वह गांव के लोगों की बातों को हंसी में उड़ा देता और कहता, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का वहम है। रमा अर्जुन की पत्नी थोड़ी सशंकित थी। उसने गांव के बुजुर्गों से छलावा के बारे में कहानियां सुनी थी और उनके चेहरों पर खौफ देखकर उसका मन विचलित हो जाता था। लेकिन अर्जुन की बातों का असर उस पर भी था और उसने धीरे धीरे इन बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव के आसपास एक उत्सव मनाया जा रहा था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह पहाड़ियों के रास्ते से होकर जाएगा, क्योंकि वह रास्ता छोटा था और जल्दी गांव पहुंचा सकता था। रमा ने उसे मना किया। कहते हैं कि छलावा वहीं घूमता है, रात में उधर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने उसे हंसते हुए कहा, तुम भी इन अंधविश्वासों में पड़ गई? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। रात के वक्त अर्जुन ने अपना सामान उठाया और पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। वह निर्भीकता से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ियों के बीच गहराई में गया, एक अजीब सी चुप्पी उसे घेरने लगी। हवा शांत थी और आसपास की आवाजें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। अर्जुन ने पहली बार एक हल्का सा डर महसूस किया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। आधे रास्ते में अर्जुन को लगा कि किसी ने उसे पीछे से पुकारा। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन कदमों की आवाज उसके पीछे पीछे चलती रही। वह रुककर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों से टकराया और उसे साफ साफ सुनाई दिया, अर्जुन। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसे दूर एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पैर जैसे भारी हो गए थे और वह जितना तेज दौड़ता, छाया उतनी ही करीब आती गई। उसका सांस फूलने लगा, लेकिन छाया के करीब आते ही उसने देखा कि वह कुछ और नहीं बल्कि छलावा था। एक भयंकर काला धुंधला आकृति जिसकी लाल आंखें चमक रही थी। छलावा अर्जुन के बिल्कुल करीब आ चुका था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक उसे लगा कि उसकी आत्मा जैसे शरीर से खींची जा रही है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने छलावा का चेहरा स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखों में न केवल गुस्सा था, बल्कि उसमें भयानक पीड़ा भी झलक रही थी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन उसके होंठ बंद थे और उसकी पूरी शक्ति अर्जुन की आत्मा को निगलने में लगी थी। अर्जुन ने एक आखिरी प्रयास किया और जोर से चीखा। तभी अचानक छलावा रुक गया। उसकी लाल आंखें एक पल के लिए बुझ सी गई और उसने अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन ने यह मौका नहीं गंवाया और वापस गांव की ओर दौड़ने लगा। गांव पहुंचकर अर्जुन बेदम होकर गिर पड़ा। उसकी हालत देख गांव वाले उसे तुरंत अपने घर ले गए। वह बुरी तरह हिल गया था और बोल नहीं पा रहा था। रमा उसकी हालत देखकर बुरी तरह डर गई, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, छलावा सच है। अर्जुन उस रात को पूरी तरह सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने छलावा का चेहरा बार बार आ रहा था। अगले दिन गांव के पुजारी ने बताया कि छलावा दरअसल एक पुरानी आत्मा थी जो कभी इस गांव का निवासी था। उसने किसी अन्याय का बदला लेने की कसम खाई थी और तब से उसकी आत्मा उस पहाड़ी में फंसी हुई है। उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब कोई उसकी पीड़ा को समझे और उसे न्याय दिलाए। अर्जुन ने खुद दोषी महसूस किया। उसने छलावा की पीड़ा को महसूस किया था और अब वह जानता था कि उसे क्या करना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और छलावा की कहानी सुनी। वह एक किसान था जिसे अन्याय पूर्वक मार दिया गया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अर्जुन ने गांव के पुजारी और अन्य लोगों के साथ मिलकर उस जगह पर एक पूजा रखवाई जहां छलावा ने उसे पकड़ा था। उन्होंने छलावा के लिए न्याय की प्रार्थना की और उसकी आत्मा की शांति के लिए उपाय किए।
पूजा के बाद अर्जुन को एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। उस रात उसे छलावा का चेहरा फिर से सपने में दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था बल्कि शांति थी। वह बस एक बार अर्जुन को देखता रहा और फिर धुंध में विलीन हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि छलावा की आत्मा को अब शांति मिल गई है। गांव में भी फिर कभी किसी ने छलावा को नहीं देखा, लेकिन वह पहाड़ी अब भी गांव वालों के लिए एक चेतावनी बनी रही। अतीत कष्ट और अन्याय कभी कभी आत्माओं को भी बांध देते हैं और हमें उनकी पीड़ा को समझना चाहिए ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। छलावा का आतंक भले ही अब खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। ভিডিও পাওয়ার জন্য সবার আগে বন্ধুরা তোমরা কমেন্ট করে বলে দিও যে তোমাদের এই ধরনের ভিডিওগুলো ভালো লাগছে কিনা। বন্ধুরা নেক্সট তোমাদের কোন টপিকের উপরে ভিডিও লাগবে তা আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। ততদিনের জন্য বাই বাই।